सरकार की तरफ मनरेगा की मजदूरी 800 रुपया होना चाहिए और साल में 200 बार काम चाहिए। इस समय में मोदी सरकार महीने में 8 दिन का काम देती है, 8 दिन का काम दे रही है और 237 रुपए में एक गरीब का परिवार नहीं चल पाएगा। गरीब की बात तो नहीं सुनी जाएगी, लेकिन गरीब इस बार में सरकार जरूर बदल देगा, तब गरीब की सुनी जाएगी। यूपी में योगी जी हैं, योगी जी से डर नहीं लगता है? घर पे बुलडोजर चल जाएगा। चल जाए कहूँ रहा है, कहूँ रहा चला जाए वहाँ देखा जी। तीसरी बार मोदी जी इस बार इतनी बेईमानी की, वो भी दिल्ली में। यूपी में मोदी जी ने खुद देख लिया कि उनका क्या हाल हुआ है। जहां राम मंदिर बनवाया है वहीं से हार गए वो। जंतर मंतर माना जाता है कि जब भी देश को मुश्किल होती है वो अपनी समस्या रखने जंतर मंतर आता है। जंतर मंतर आज इसलिए ये लोग आए हैं कि मनरेगा मजदूरों का ये धरना है। इनका कहना है कि देश में, किसी देश में जब देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो उनका ठेपा नहीं लगता, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो संसद में कब आएंगे, संसद से कब जाएंगे। लेकिन जब देश के मजदूरों की बात होती है, जब देश में कानून की बात होती है, तो देश में 2 कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून। उसी कानून के तहत ये मनरेगा मजदूरों का धरना, और इनका कहना है कि सरकार हम पे नजर रखना चाहती है, सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ धरने पर मनरेगा मजदूर आए हुए हैं। हम बात कराते हैं आपकी और समझने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है और किस बात के लिए जंतर मंतर आए हैं। भाई आज जंतर मंतर किस लिए आए हैं? जी, जंतर मंतर पे आया हूँ मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने के लिए। लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बात? गरीबों की बात सरकार नहीं सुनेगी, और सुनेगी भी क्योंकि इस बार हम लोगों ने ठाना कि अगर इस बार हमारी बात नहीं सुनी गई तो इसके अलावा हम इससे भी ज्यादा बढ़कर वो करेंगे कि तब उन्हें सुनना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में, इस बार ने उन्होंने देख ही लिया है, लेकिन आने वाले समय में सरकार, मोदी सरकार नहीं रहेगी। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ धरने पर हैं? हम लोग आए हैं मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने के लिए। हाँ। कि सरकार की तरफ मनरेगा की मजदूरी 800 रुपया होना चाहिए और साल में 200 बार काम चाहिए। इस समय में मोदी सरकार महीने में 8 दिन का काम देती है, 8 दिन का काम दे रही है और 237 रुपए में एक गरीब का परिवार नहीं चल पाएगा। और मोदी सरकार सिर्फ यहाँ पे करती है, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कर रही है और बाहर पैसे वालों से हाथ मिला रही है। अदानी से, अंबानी से, मुस्लिम जात से, हर लोगों से वो हाथ मिलाती है और हमें आपस में हिंदुस्तान में ही लड़ा रही है। ऐसा क्यों है? तो आपको क्या लगता है कि आप जो धरना देने आए हैं, आपका कहना है कि आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपका कहना है कि ड्रोन से आपकी हाजिरी भी लगाई जा रही है, तो लगता है कि आप लोग यहाँ धरने पर आए हैं, सरकार जरा भी सुनने को, क्योंकि इसी जंतर मंतर से कई बेटियां, पहलवान बेटियां धरना करके गई, किसान धरना करके गए, हुआ कुछ नहीं। आपको लगता है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी? गरीब की बात तो नहीं सुनी जाएगी, लेकिन गरीब इस बार में सरकार जरूर बदल देगा, तब गरीब की सुनी जाएगी। सरकार कैसे बदलेंगे? 3 बार तो सरकार बन गई और वो सरकार और 4 साल 5 साल रहेगी। अब तीसरी बार मोदी जीत के आए हैं। तीसरी बार मोदी जी इस बार इतनी बेईमानी की, वो भी दिल्ली में। यूपी में मोदी जी ने खुद देख लिया कि उनका क्या हाल हुआ है। जहां राम मंदिर बनवाया है वहीं से हार गए वो। जब वहां से हार गए हैं तो यहाँ से इस बार तो उनका बचना मुश्किल है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो आप कौन से प्रदेश से आते हो? जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से ही आते हो? जी। तो उत्तर प्रदेश से आते हो, वहाँ तो एक दूसरा वाला ड्रामा भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ज्यादा बोल रहे हो, डर नहीं लग रहा है? बुलडोजर चल जाएगा घर पे? नहीं डरता, जब घर ही नहीं है तो बुलडोजर कहाँ चलेगा? आपका घर नहीं है? घर ही नहीं है, घर होता तो यहाँ थोड़ी आता। कहाँ रहते हैं? सीतापुर में रहते हैं। अब 3 दिन के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ से लखनऊ जाएंगे धरना पे, ऐसे ही बाहर ही कट जाता है। मोदी ने कुछ दिया ही नहीं तो घर कहाँ से मिलेगा? ये लगातार कह रहे हैं कि इतना मतलब आवास योजना के तहत इतने लोग लाभान्वित हो गए, शौचालय योजना के तहत इतने लोग लाभान्वित हो गए।
किसी को ना आवास योजना मिली है, ना ही किसी को एक कॉलोनी मिली है। यहाँ पे हजारों लोग मौजूद हैं, इनमें से एक ये भी नहीं कह सकता है कि मुझे कॉलोनी मिली है। यहाँ किस लिए आई हैं, जंतर मंतर किस लिए आई हैं? आज है मंजूरी बदके मंजूरी बदल, तो लगता है कि मंजूरी बढ़ जाएगा आपके धरने से? वो आए ना है सहारा के मनी है तो मनी है, नहीं मनी है तो नहीं व्यवस्था की। कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर से। सीतापुर से। तो यूपी में योगी जी हैं, योगी जी से डर नहीं लगता है? घर पे बुलडोजर चल जाएगा। चल जाए कहूँ रहा है, कहूँ रहा चला जाए वहाँ देखा जी। और का तो आपकी आर पार की लड़ाई लड़ लेनी है सरकार से? लड़ाई कबहू सरकार कबहू नहीं हारी, हरई में सबका चाहे रोज वाटर डालो चाहे कौदा न दो, वो हरई में सबका। यहाँ तने तो लिखित दे दी, आवास मिलेगा ये हुआ या मिली है, दोबारा नहीं मिली, दोबारा किस्त नहीं है या यही है। हमारी आज यहाँ मांग है, हमारा धरना चल रहा है नरेगा संघर्ष मोर्चा का। कई प्रदेशों के यहाँ साथी, कई प्रदेशों के जिलों के साथी यहाँ बैठे हैं कि मनरेगा में जो बजट हर साल कम किया जाता है वो बजट हमारा बढ़ाया जाए। और जो ये ऑनलाइन हाजिरी लगती है, साइड पे मजदूर जाते हैं वहाँ 11 बजे तक काम करते हैं, फिर पता चलता है साइड नहीं चल रही है, ऐप नहीं लोड हो रहा है, फिर वापस घर को आते हैं तो उनका मनोबल गिर जाता है। तो ऑनलाइन हाजिरी बंद करी जाए, आधार बेस्ड जो पेमेंट है उसको खत्म किया जाए। आधार बेस्ड पेमेंट हम लोग झेल चुके हैं, जैसे हमारा नाम रामबेट्टी है और हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में वहाँ लोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे अंग्रेजी में जब एक स्पेलिंग गलत हो गई तो वो कुछ और बन गया तो हमारा पूरा जॉब कार्ड डिलीट हो जाता है। और कुछ ऐसी मांगे हैं कि जॉब कार्ड हमारा बनना चाहिए हमारी ब्लॉक में, अब बना है लेकिन हमारा आधार कहीं दूसरी जगह फीड है, अब वो कट गया है, वो बन नहीं रहा है, वो वहां से डिलीट नहीं हो रहा, बन नहीं रहा है। और समय पर भुगतान किया जाए, समय पर काम दिया जाए और मजदूरी का पैसा बढ़ाया जाए, 800 रुपया किया जाए और जो 100 के बजाय 200 दिन किए जाए। ये कब से मसला है कि आप लोगों को वेतन में दिक्कत होने लगी, फिर ड्रोन से आप लोगों पे नजर रखी जाने लगी, ये कब से मुश्किल आनी शुरू हुई? ये मुश्किल आने शुरू हुई है जब से मोदी जी की सरकार हुई है। उन्होंने आए और संसद में बैठे अपने भाषण में यही कहा कि मनरेगा ये तो बहुत गलत कानून है, गड्ढा वही खुदाते हैं वही पाटते हैं। बस उसी जब बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, बस उसी दिन से हमारे मनरेगा में लेट पेमेंट, काम नहीं मिलना और बजट की कटौती बस शुरू हो गई वहां से। फिर वहां से हम लोग परेशान हो गए। तो लगता है कि सरकार बदलेगी, अभी तो बदलेगी भी नहीं, अब 4 साल तो सरकार रहेगी। हाँ, लगता है आप लोगों का दबाव बन पाएगा? नहीं, अभी तो सरकार है उनकी, हम मानते हैं। आप लोगों का दबाव बन पाएगा सरकार पे कि सरकार कुछ सुनेगी आप लोगों का? अगर नहीं सुनेगी इतने में तो हम फिर बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। अगर हमको मजदूरी करना है, पैसा लेना है, हमारी परिवार चलाना है, अपनी रोटी चलाना है तो हम लोग लड़ेंगे, नहीं तो कुछ हम लोगों को मिलेगा नहीं। नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, कोशिश की आप लोगों ने मिलने की उनसे? हाँ, कोशिश हुई है इनसे मिलने की और हम लोग मिले हैं। मिली हैं? हाँ, हमारे साथी मिले हैं, हम नहीं मिले लेकिन हमारे बहुत साथी उनसे मिले। राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन दिया? वो आश्वासन यही दिया है कि अगर हम शासन सत्ता में आए, मनरेगा कानून उन्हीं की सरकार में चली थी, उनकी सरकार में ठीक था सब कुछ? हाँ, ठीक था। और वो कहते हैं आपकी मजदूरी बढ़ाएंगे, समय पर भुगतान मिलेगा, समय पर काम मिलेगा और दिन बढ़ाएंगे। और हम तो जानते हैं जो लड़के को जन्म देता है वो तो पालेगा, वो निके पाले या नांगा पाले, लेकिन जो जन्म देकर उससे छूट जाता दूसरे के पास जाता है तो वो नहीं ना खाना ठीक से देता है ना पानी ठीक से देता है, उसको परवाह नहीं रह जाती है। ये तो हम लोगों को खूब पता है। आप लोगों की वही स्थिति हो गई है? वही स्थिति हो गई हमारे लोगों की।